हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चन नंबर 15 को करेंगे। यह क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा। यदि ए आव्यूह है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। यानी समीकरण निकाय ये 3 दिए गए हैं और इनको सॉल्व करना है ए इनवर्स के प्रयोग से। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है कि ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट यानी ए का सारणिक। तो ये क्या है, ये होता है हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक, और ये हमको इसमें ए दिया है, तो सब जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो 2 3 5 3 1 2 1 और -4 और -2। ठीक, ये एक आव्यूह दिया है ए आव्यूह दिया है। अब क्या करना है हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए और ए का सारणिक यानी ए का डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे तो देखो इसमें 3/3 कोटि का आव्यूह है। तो इसमें देखो इसका क्या करेंगे कि r1 के सापेक्ष प्रसार करके इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। तो इसका r1 के सापेक्ष हम प्रसार करें तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा में, यहाँ से 2 गुणा में आ जाएगा। और फिर देखो जब हम इस 2 लिया है यहाँ से, तो इसको इस तरीके से हम दाबेंगे। ठीक, यानी पहली रो पहले कॉलम को इस तरीके से हम दाब लेंगे। तो यहाँ से देखो इधर बचेगा 2 -4 और नीचे बचेगा 1 और -2। तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे और इसकी इसमें करेंगे तो 2 दूनी यहाँ से हो जाएगा -4 और इस 4 की यहाँ पर बीच में माइनस होगा और इस 4 की यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ से 0, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये +4। ठीक, यहाँ से +4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर होगा बीच में माइनस और फिर इस 3 को लेंगे यहाँ से, तो ये -3 और ये माइनस, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसके फर्स्ट रो और इसके सेकंड कॉलम को इस तरीके से यहाँ पर दाबेंगे। तो इधर बचेगा यहाँ पर 3 1 और इधर बचेगा 4 -2। ठीक, यहाँ से ये बचेगा। जब इस 3 की गुणा -2 में करोगे तो यहाँ से बचेगा -6, यहाँ से -6 बचेगा। और फिर इस 1 की गुणा इस में करेंगे -4 में, तो यहाँ से आ जाएगा ये -4। ठीक, यहाँ से -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बीच में माइनस होता है और ये वाला -4 इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 5 को लेंगे तो यहाँ पर होता है प्लस। ठीक, सबसे पहले होता है प्लस, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। ठीक, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ये प्लस का 5 लिया जाएगा यहाँ से गुणा में। और फिर क्या करेंगे, अब इसको इसकी पहली रो और इसके तीसरे कॉलम को इस तरीके से ढक लेंगे। ठीक, फिर क्या करना है, इस 3 की गुणा 1 में करेंगे और 2 की 1 में करेंगे। तो यहाँ से देखो 3 की 1 में करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 की 1 में कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2। ठीक, अब देखो यहाँ से 2, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये +4 है, ये -4 है, तो यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा, +3। अब यहाँ पर देखो ये -6 और ये 4, तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -2 बचेगा यहाँ पर, फिर +5 और जी यहाँ से माइनस करोगे 3 से 1 को तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखो इस 3 की गुणा -2 में कर देंगे तो -6 आ जाएगा और यहाँ से 5 की 1 में कर दो तो 5, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, -1। ठीक, तो ए के सारणिक का मान आ चुका है 1, डज नॉट 0। ठीक, यहाँ पर ये इसका मान आ चुका है। अब क्या करना है कि एडजॉइंट ज्ञात करना है। ए का डिटर्मिनेंट तो हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ए के लिए A11 A12 A13 इस तरीके का एक आव्यूह बनाते हैं। ठीक, आव्यूह का फिर क्या करते हैं, परिवर्त कर देते हैं तो एडजॉइंट ए आ जाता है। तो यहाँ पर देखो एडजॉइंट यानी सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं A11 A12 A13, इधर A21 A22 A12 ये मान लिखे हैं और यहाँ पर A23। अब यहाँ पर लिख लेते हैं A31 A32 A33। ठीक, इन सभी के हमको क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से मान ज्ञात करेंगे तो एडजॉइंट ज्ञात यानी इनका मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है ए आई जे बराबर -1 की पावर
आई प्लस जे और यहाँ पर होगा एम आई जे। तो यहाँ पर देखो, तो ये यहाँ पर एम आई जे क्या है, यहाँ पर ये है उपसारणिक। ठीक, तो यहाँ पर जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर तो देखो ए आई जे, यहाँ पर क्या है आई जे, तो आई जे का मान यहाँ से रखते हैं। जैसे यहाँ पर ए वन वन है तो आई का मान यहाँ पर 1 होगा और जे का मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर देखो इसका मान रखेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी आई जे के स्थान पर हमने 1 और 1 रख दिया, प्लस यहाँ पर इंटू में क्या होगा एम आई जे, तो आई जे के स्थान पर भी क्या लिखेंगे हम M11। ठीक, ऐसे ही सभी को इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर होगा 1 + 2 और M12 -1 की पावर 1 + 3 M13 और यहाँ से -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 2 + 2 M22 ये, और यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर 2 + 3 M23। ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा बराबर, इन सभी के मान ज्ञात करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो अभी इधर लिख लेते हैं -1 की पावर, यहाँ से -1 की पावर 3 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा M31। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से देखें तो -1 की पावर 3 + 2 M32 और यहाँ से -1 की पावर 3 + 3 M33 ये। तो अब देखो यहाँ पर इनके मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से M11 का मान यहाँ से देखो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो M11 इससे ज्ञात करेंगे तो 11 कहाँ पर आएगा, M11 यानी पहली रो, M11 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम। तो इसमें देखो पहली रो तो ये है, ठीक, और इसका पहला कॉलम ये है, तो इसको हमको इस तरीके से दाबना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इधर की साइड यहाँ पर ये बचा है तो यहाँ पर देखो 2 की गुणा -2 में करेंगे और -4 की गुणा 1 में करेंगे। तो जब देखो यहाँ पर 2 की गुणा जब इसमें कर दोगे -2 में, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ सबसे पहले इसको देखो -1 की पावर 1 और 1 जोड़ करके क्या हो जाएगा 2, -1 की पावर 2, तो उसका मान क्या होगा 1। ठीक, अब जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 की गुणा -2 में करेंगे तो यहाँ से देखो -4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो -4 आएगा यहाँ से और बीच में होगा माइनस, और यहाँ पर देखो इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा +4, तो यहाँ पर ये +4 और इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा इसका मान 0। अब इसी तरीके से M12, तो पहले M12 का मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम को दाबेंगे, पहली रो ये रही और दूसरा कॉलम ये रहा, इसको इस तरीके से दाबेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 1 -4 -2, तो यहाँ से 3 की गुणा इसमें कर दोगे -2 में, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 और यहाँ से आएगा +4। अब इसको देखो M12, तो M12 M यहाँ पर है -1 की पावर, इसको जोड़ देंगे तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 3, तो -1 की पावर 3 का मान आ जाएगा -1। ठीक, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको जब यहाँ से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या है माइनस का यहाँ से बच के आएगा 2 और ये वाला माइनस, तो इन दोनों की गुणा कर दोगे तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 2। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका मान 2। इसी तरीके से A1 यानी M13, तो यहाँ पर क्या करेंगे M13 का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे कि पहली रो और पहली रो तीसरा कॉलम इस तरीके से दाब लेंगे, तो यहाँ पर देखो ये बचेगा, पहली रो तीसरी कॉलम को जब इस तरीके से ढक लेंगे तो यहाँ पर तो ये 3 2 और 1 और 1, यहाँ पर ये बचेगा, 3 की गुणा 1 में कर देंगे, 2 की 1 में कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो -1 की पावर ये जोड़ करके 1 और 3 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 1। ठीक, जब हम इस 3 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 और इस 2 यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये यहाँ पर 2, इसको सॉल्व करोगे इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरीके से इन सभी के मानों को ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर देखो ये 2 1 है, तो इसमें क्या करना होगा बस हमको कि दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो यहाँ पर देखो दूसरी रो तो ये रही, दूसरी रो ये है, ठीक, और पहला कॉलम इधर है, ये इस तरीके से हम दाब लेंगे तो ऊपर बचेगा -3 और 5 और नीचे बचेगा 1 -2। इनकी गुणा करोगे इसके इसमें करोगे तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा A21 का मान, यानी यहाँ पर इसका सॉल्व करने के बाद माइनस इसका मान आ जाएगा -1। ठीक, -1 आ जाएगा यहाँ से। तो और M22 यानी A22 का मान यहाँ से याद करेंगे तो यहाँ से 22 का मान आ जाएगा -9। ठीक, सॉल्व करने के बाद ये देख लेना -9 ही आएगा। ठीक, और 23 का मान आएगा, A23 का मान यहाँ से आएगा सॉल्व करने के बाद -5। ठीक, इसी तरीके से A31 का मान आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद 2। आप इनको सॉल्व करके देख लेना
तो यही मान आएंगे। ठीक, आपको इस तरीके से नहीं लिखने हैं, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे हमने इन तीनों को सॉल्व किया है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। और A32 का मान आ जाएगा यहाँ से 23, A32 का मान 23 आ जाएगा, और A33 का मान आ जाएगा यहाँ से 13। ठीक, इन सभी के मान ज्ञात हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन मानों को एडजॉइंट ज्ञात करना है, तो उसमें लिखेंगे। यहाँ पर होगा एडजॉइंट A बराबर A11, यहाँ पर होगा A11, यहाँ पर होगा A11, A12, A13, यहाँ पर होगा A13। ठीक, इसी तरीके से ये यहाँ पर होगा A21, A31, A22, A32, A23 और A33। ठीक, ये इन सभी के मान यहाँ पर रखने हैं हमको। तो यहाँ से देखो इनके मान आए हैं, तो यहाँ पर A11 का यानी A11 इन सभी के मान के आए थे। इसका मान आया था 0 यहाँ पर, और इसका मान था -1, यहाँ पर था 2, और इसका मान आया 2, और यहाँ पर इसका मान आया है -9, और इसका मान आया 23, और यहाँ से यहाँ पर आया 1 और -5, और यहाँ से आया है 13। ठीक, ये मान आए थे। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ये आ चुका है हमारा एडजॉइंट ए। ठीक, यहाँ से एडजॉइंट ज्ञात हो चुका है। अब क्या करेंगे, अभी एडजॉइंट ए, अभी क्या करना है हमको, इनके मान रख दिए हैं। अब इनका क्या करना है हमको, इसका परिवर्त यानी इसका डैश भी करना होता है। इस डैश का मतलब इसकी रो को कॉलम में बदल दो, ठीक, चाहे कॉलम को रो में बदल दो। तो हम इसके रो को कॉलम में बदल देते हैं। 0 -1 और यहाँ से 2 -9 और यहाँ से 2 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 यानी 23, और यहाँ पर आएगा 1 -5 13। ठीक, ये अब आ चुका है एडजॉइंट ए का मान। ठीक, एडजॉइंट ए का मान ये आ चुका है। अब क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ से देखो एडजॉइंट का मान भी आ चुका है। ए इनवर्स हमको ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखाया था हमने। ए इनवर्स बराबर होगा, ए इनवर्स होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और इनटू में एडजॉइंट ए, ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ से ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो अब इनका मान रखेंगे, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए का मान ये आया है, और इसका मान क्या आया है यहाँ पर 1/a के सारणिक का मान आया है -1, तो इस माइनस को यहाँ पर लगा दो। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसका मान, इसको एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे यहाँ पर 2 -1 2 2 -9 2 3 यानी 23 1 -5 13। ठीक, ये अब यहाँ पर देखो ये माइनस है। ठीक, यहाँ पर ये माइनस है, तो इस माइनस की इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इसका मान आ जाएगा ए इनवर्स का मान होगा यहाँ से, अब दिखाई दे गया होगा। अब यहाँ से देखो ए इस माइनस की इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखो इसका मान आ जाएगा, यानी जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर ये प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये भी यहाँ से माइनस का हो जाएगा। तो अब ये आ चुका है ए इनवर्स का मान। ये क्या आ चुका है, ए इनवर्स का मान। अब इसके प्रयोग से हमको क्या करना है, जो समीकरण निकाय दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो समीकरण निकाय दिए हैं 3, उनको लिखेंगे। ठीक, समीकरण निकाय 3 दिए गए हैं, उनको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो 2x - 3y + 5z बराबर 11, और यहाँ पर है 3x + 2y बराबर 2, यहाँ पर होगा -4z, ये -4z बराबर क्या है यहाँ पर -5, और यहाँ पर है x + y बराबर -2z बराबर -3। तो ये समीकरण निकाय 3 दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, इनको ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ax बराबर b के रूप में हमको इनको लिखना है। तो यहाँ पर देखो ax बराबर b के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो जब इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर a का मान देखो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ से x वाला सबसे पहले x वाली मान ले लो, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1। अब y वाली मान ले लो, यहाँ पर -3, यहाँ पर 2, और यहाँ से 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर z वाला मान ले लो, तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा -4, और यहाँ पर आएगा
2। ठीक, ये आया है ए का मान। ठीक, अब क्या करना है हमको, ए का मान आ गया, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से एक्स का मान देखो क्या आएगा, एक्स का मान आएगा, इसमें देखो क्या है वेरिएबल, इसमें क्या वेरिएबल है, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड, ये क्या है एक्स का मान आ गया। और यहाँ से देखो बी का मान भी ज्ञात करना है। अब ये यहाँ पर बी का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें देखो बराबर वाली जो वैल्यू होती है वो होता है इसका बी का मान। तो यहाँ पर देखो 11 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ पर 11 आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा और यहाँ से आएगा माइनस का 3। तो ये बी का मान आ चुका है। अब क्या करना है हमको कि ए इनवर्स का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ए एक्स बराबर बी है, ए एक्स बराबर बी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। जब यहाँ से ए इधर की तरफ आएगा, ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि ये ए इनवर्स के रूप में बदल जाएगा। ठीक, यहाँ पर ए इनवर्स के रूप में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इनके मान रखेंगे। तो एक्स का मान तो ये है, ठीक, एक्स का मान भी है, ए इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया है और बी का मान ये रहा। तो यहाँ पर इनके मान रखेंगे। यहाँ पर यहाँ से देखो यहाँ पर देखो एक्स का मान क्या है, एक्स वाई जेड, ये है एक्स का मान। और बराबर में यहाँ से ए इनवर्स का मान देखो, तो यहाँ पर देखो ए इनवर्स का मान है, ए इनवर्स का मान है 0 माइनस का 2 माइनस का 1 और 1 9 5 1 9 5 माइनस का 2 माइनस का 23 और माइनस का 13। ठीक, ये है ये है यहाँ पर ए इनवर्स का मान। और इंटू में बी, तो यहाँ पर बी का मान रखेंगे। तो इंटू में बी का मान है 11 माइनस का 5 3, ये है बी का मान। अब क्या करना है कि इन दोनों की गुणा करनी है। ठीक, इन दोनों की यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा एक्स वाई जेड, यानी ये तो हमारा एज इट इज यानी समान ऐसा ही चलेगा। ठीक, अब देखो इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 की इसमें कर देंगे तो 11 0 हो जाएगा, प्लस फिर इस 1 की इसमें कर दो तो 11, इसकी 11 में करेंगे। ठीक, यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। ठीक, फिर क्या करेंगे, इस 5 की गुणा यानी इस 1 की गुणा 5 में करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 5, तो यहाँ पर ये 5 आएगा। यहाँ पर इसको इधर लिख लो, 0 माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, फिर इस 2 की गुणा इस 3 में करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ पर आ जाएगा ये 6, इसका मान यहाँ से ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड रो की गुणा करेंगे इस 2 में, तो यहाँ पर देखो 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर इस 9 की गुणा 5 में करेंगे तो 9 पंजा 45, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, और यहाँ से 23 की गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ से देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 23 की 3 में कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 69। ठीक, फिर इसकी थर्ड रो की गुणा करेंगे यानी -1 की गुणा 11 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 11, 5 की 5 में कर दो तो यहाँ से माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से माइनस का 25 आ जाएगा। अब फिर इस 13 की गुणा 3 में कर देंगे तो यहाँ से देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 13 की 3 में कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 39। और इसको सॉल्व करने के बाद बराबर में लिख लो, यहाँ से इसका मान आ जाएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा इसका मान 2, और यहाँ पर आएगा इसका मान 3। ठीक, इसका मान 3 आ जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड बराबर ये आया है, एक्स वाई जेड बराबर 1 2 3 ये आया है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें तो यहाँ पर एक्स के सामने वाला एक्स का मान होगा, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से वाई का मान देखें यानी वाई के सामने वाला क्या आ जाएगा 2। ठीक, अब जेड का मान क्या होगा, जेड बराबर होगा 3। तो ये इसके एक्स वाई जेड के मान आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आपको थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से बैक करके फिर से देख लेना, आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में 8 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से और भी बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।